हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 18 फरवरी। हम लोग डिस्कस करेंगे 18 फरवरी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। करंट अफेयर आपके, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है। तो करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, करें हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस, किसकी बात करें? विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? तो कह रहे हैं क्या 15 फरवरी को मनाया गया, या 17 फरवरी, या 16 फरवरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 17 फरवरी हो जाएगा। 17 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया गया है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में, तो जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, फिर इधर फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। ये आपको पढ़ने हैं। तो जैसे हमने कहा कि विश्व परिवार वैश्विक परिवार दिवस जो होता है, कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। किसकी बात कर रहे हैं? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। विश्व ब्रेल अगर ब्रेल दिवस की बात किया जाए तो कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो होता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब की बात करें? 9 जनवरी को मनाया जाता है विश्व प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें। विश्व प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें। कह रहे 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। करें 15 जनवरी को अगर हम बात करें तो थल सेना दिवस के रूप में क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। और 23 जनवरी को भी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये जरूर लर्न कर लीजिएगा। और ये किसकी याद में मनाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और कह रहे हैं 25 जनवरी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फैक्ट हैं, डेज हैं जो हमारे किसके हैं? तो फरवरी मंथ के हैं। किसके? फरवरी के। तो कह रहे हैं भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व आर्द्र भूमि, यहाँ पे मिस्टेक है, आर्द्र कर लीजिएगा, आर्द्र भूमि दिवस किसकी बात कर रहे हैं? आर्द्र भूमि दिवस की बात कर रहे हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 फरवरी को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इस बार 9 फरवरी को पड़ा है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि ये 9 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि ये जो फरवरी होती है, फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो जिस दिन ये पड़ेगा सोमवार दूसरा, उस दिन ही मनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इस बार 2026 में मृगी दिवस जो है तो 9 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 9 फरवरी को। 10 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। कह रहे हैं 11 फरवरी की बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला एवं कह रहे हैं महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जनवरी और फरवरी के डेज थे, इनको हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया? किसकी बात कर रहे हैं? मिलन। तो मुंबई में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हाल ही में जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कह रहे हैं क्या डी गुकेश ने जीता है, या कह रहे हैं मैग्नस कार्लसन ने जीता है, या फेवियानो ने जीता है? तो किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये है मैग्नस कार्लसन, जो कह सकते हैं शतरंज के बहुत अच्छे, कह सकते हैं नंबर 1 खिलाड़ी बने घूम रहे हैं। क्या है? नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ शतरंज के बारे में और भी फैक्ट हैं, तो कह रहे हैं फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? विश्वनाथन आनंद रखा गया है। कह रहे हैं अर्जुन एरिगेसी ने, किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन एरिगेसी ने जेरूशलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। कब की बात कर रहे हैं? 2025 का खिताब किसने? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। राहुल वी एस
भारत के 91 ग्रैंड मास्टर, अब पूछेगा भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो राहुल वीएस हैं। कौन है? राहुल वीएस हो जाएँगे। भारत के 92 ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आर्यन हो जाएँगे। क्या नाम है? आर्यन वासुडे क्या हो जाएँगे? क्या? आर्यन हो जाएँगे। क्या नाम है? आर्यन नाम है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम, किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राटेनियम, कह रहे हैं फाइका डे, किसकी बात करें? फाइका डे नामक कह रहे हैं एक पौधे की खोज की गई। यह किस राज्य का है? गोवा का है, असम का है, केरल का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। कहाँ का है? केरल का ये पौधा है। कहाँ का है? केरल का। क्वेश्चन है, कुछ केरल के बारे में और फैक्ट हैं। कह रहे हैं केरल सरकार ने कह रहे हैं देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये कहीं न कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम केरल ने किया है, जो इंडिया में पहली बार हो रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए उसने क्या बजट अलग से पेश किया। किसके लिए? बजट अलग से पेश किया, किसके लिए? जो ओल्ड हैं पर्सन्स। कह रहे हैं केरल ने एआई आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट, किसकी बात करें? नियोफाइट कह रहे हैं ऐप की लॉन्च किया है। क्या किया है? नियोफाइट ऐप लॉन्च किया, जो क्या करेगा? पौधों की जो आक्रामक कह सकते हो एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व करेगा। केरल ने ऑर्किड की, किसकी बात करें? ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी है। किसकी? ऑर्किड की। कह रहे हैं केरल ने तो बेसिलस, कह रहे हैं बेसिलस रॉफ्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना, कह रहे हैं क्या घोषित किया है? तो राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। नाम क्या है? बेसिलस रॉप्टिलिस है। क्या है? रॉप्टिलिस है। क्या है? रॉप्टिलिस है। केरल ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम, किसकी बात कर रहे हैं? अरलम तितली अभयारण्य कर लिया है। अरलम वन्यजीव का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अरलम तितली कर लिया है। ये हमारे क्या है? केरल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहे हैं हाल ही में कृषि मंत्री कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने कृषि किसानों के डिजिटल साथी भारत, कह रहे हैं भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? चेन्नई में किया, मुंबई में किया, चेन्नई में किया, नोएडा में किया, जयपुर में किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। कहाँ से किया? तो जयपुर से किया है। कहाँ से किया है? तो जयपुर से किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कह रहे हैं किस राज्य में किया गया है या कहाँ किया गया? पूछा जाए तो कह रहे हैं क्या केरल में किया गया, तेलंगाना में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हाल ही में बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर, बायो एशिया में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में क्या किया है? क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहे एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ हुआ? तेलंगाना में आयोजित हुआ। तेलंगाना में कह रहे हॉट एयर बलून फेस्टिवल हुआ था। कौन सा? हॉट एयर बलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी करेगा। किसकी मेजबानी करेगा? तो महिला विश्व कप, हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो भी क्वालीफायर होंगे। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बना है? तो तेलंगाना में बना। कहाँ पे बना है? तेलंगाना में बना है। कहाँ पे बना है? तेलंगाना में बना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन, कह रहे हैं कौन पहली बार, कह रहे हैं ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट 2000 समिट 2026 की मेजबानी करेगा? चीन करेगा, भारत करेगा, श्रीलंका करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, चलो ये कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट पहुंच गए हम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इससे पहले हम लोग, हाँ, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स, क्या स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को
पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? या किस राज्य में है? किसकी बात कर रहे हैं? पापीकोंडा नेशनल पार्क की कर रहे हैं, तो ये किस राज्य में है? कह रहे हैं उड़ीसा में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर इनमें से कहीं नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नाम क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क है। क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के कह रहे भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? चीन के साथ, फ्रांस के साथ, रूस के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कह सकते हैं फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2026-25 के हैं। फ्रांस ने 15 वर्ष की आयु के या कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर क्या किया है? पूरी तरीके से बैन कर दिया है। फ्रांस में कह रहे हैं जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। अब ये पूछा जा सकता है व्हिच कंट्री हैज द कह रहे हैं जो बर्थ रेट है इज लेस देन द डेथ रेट। क्या या फिर ऐसे आ सकता है व्हिच कंट्री हैज द कह रहे हैं डेथ रेट इज ग्रेटर देन द बर्थ रेट। तो ये कौन-सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस किसकी बात कर रहे हैं? निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार एवं सत्ता दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद होगी। क्या हो गई? प 5 वर्ष की सज़ा होगी। इंडिया में भी ये लागू होना चाहिए कि अगर कोई सत्ता पक्ष के या कह सकते हैं कोई ऐसे नेता हैं जो अपने काम सही से नहीं कर रहे, उनको भी ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। तभी ये कह सकते हैं इंडिया में सुधरेंगे, क्योंकि ऐसे तो जो भी बनाता है वो करते रहते हैं। तो ये इंडिया में भी होना चाहिए जो फ्रांस में लगा। कह रहे हाल ही में कार्यकारी शिक्षा के लिए कह रहे एक के लिए किस आईआईएम और इंडिया कह रहे ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? तो कह रहे आईआईएम लखनऊ ने, आईआईएम कोझिकोड ने, आईआईएम अहमदाबाद ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईएम कोझिकोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईआईएम कोझिकोड हो जाएगा। क्वेश्चन है, अभी इसको हमने डिस्कस किया ही था कि पहली बार जो ग्लोबल एआई समिट है उसकी जो कह सकते हैं मेजबानी करेगा कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं हाल ही में भारत का पहला नेशनल किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कह रहे हैं कहाँ पे किया जा रहा है? भोपाल में किया जा रहा है, कोलकाता में, मथुरा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 18 फरवरी के टॉप मोस्ट कह सकते हैं 11 क्वेश्चन यहाँ कराए गए हैं। क्या कराए गए? 11 क्वेश्चन कराए गए। अगर आप कहेंगे कि आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो और भी ढूँढ के लाए जाएँगे। मंथली करने हैं तो मंथली आप बता दिया करिए। जिस बुक से आपको करने हैं तो उस बुक के बारे में आप बता सकते हैं। आप जैसे कहेंगे वैसे आपको पढ़ाने के लिए यहाँ सब कह सकते हैं प्लानिंग की जाएगी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।